हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे ये 21st का जो जुपिटर एंड सैटर्न का कंजक्शन है उसके बाद। इसके लिए मैंने नॉर्मल रीडिंग ऑलरेडी कर दी है, सो आप चाहें तो वो भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी लव रीडिंग, स्पेशली लव रीडिंग जो है मैं इसके लिए करने जा रही हूँ कि आपके लव लाइफ में, आपके जो लव रोमांस है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्या आपको गुड न्यूज़ या गुड बिग चेंजेस जो है वो आपको मिलेगी, वो हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका लव का जो एनर्जी है आपके आपके पार्टनर के, आपकी लाइफ में बेसिकली वो लव की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। सो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर की लव एनर्जी कैसी रहेगी, क्या आपको उनसे कुछ बिग सरप्राइजेस, बिग मूवमेंट या कुछ ऐसा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, प्लीज बताएं। अच्छा, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है ये आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो प्लीज अगर रेजोनेट ना करे तो इसको जाने दीजिएगा, ठीक है। और अगर रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पार्टनर्स की एनर्जी कैसी रहेगी, जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके पार्टनर्स की एनर्जी कैसी रहेगी कंजक्शन के बाद। वो ओके, सो द बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट। दिख रहा है आपको? सो ओवरऑल एनर्जी तो हर्मिट की है, बट हर्मिट अच्छी बात है अगर हर्मिट की एनर्जी है तो वो जो है उनकी एनर्जी आपके लिए बेसिकली कैसी रहेगी, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सो मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने किसी को छोड़ा है, या तो वो आपको छोड़ के गए, ठीक है। एंड एक टाइम के बाद आपने भी जो है अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, एंड नाउ यू आर इन द 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी, ठीक है। और अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि अब उनको चीजें रियलाइज हो रही है, क्योंकि अब दूसरे जो है उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। अब वो इस पोजीशन पर आ गए हैं, हर्मिट के। वो अपने जो भी अटैचमेंट्स थे, जो भी बाहरी दुनिया के जो भी रिलेशंस थे या जो भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, उनको अब उनके साथ सुकून नहीं मिल रहा है। वो उसको छोड़ के वो अपनी सुकून की तलाश में, क्योंकि ये कार्ड ये भी कहता है कि जब ये सारी मोहमाया छोड़ के, क्योंकि कप्स जो होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप, हमारे जितना भी फैमिली फ्रेंड्स ये होते हैं, इनको दिखाते हैं, ठीक है। इनको छोड़ के वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए हैं, अपनी खोज में निकल गए, ठीक है। जैसे ये इनकी तरफ पीट करके वो निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आया है द हर्मिट कार्ड। तो यस, डेफिनेटली वो अभी जो है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही हो, ठीक है। सो बहुत ही निराश, बहुत ही हताश, लेकिन उनको एक होप है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इनके ये जो इन्होंने जो हाथ में ये जो लालटेन सी पकड़ी हुई है, इसके अंदर एक जो है स्टार है। अगर आपको दिख रहा हो ठीक से तो आई थिंक सो, या सी स्टार है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टार कार्ड है। तो स्टार कार्ड क्या कहता है, होप को दिखाता है, ठीक है। तो उनको अभी भी एक होप है कि उनको जो है उनका आंसर मिलेगा, या उनको जो है जो चीज वो चाह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनको मिलेगी। नो डाउट अभी बहुत ज्यादा ही अलोन है, लोनलीनेस फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ऐसा लग रहा है कि उदास, और कहते हैं ना कि जैसे सबका उन्होंने जो है एक असलियत देख ली हो। क्योंकि आप ये देखोगे ना तो हर्मिट जो होता है, हर्मिट के यहाँ पे आप देखोगे तो काफी आपको दिखेगा कि काफी ओल्ड मैन है, वाइट दाढ़ी है, मूंछ है। तो ये इस चीज को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है कि जब आप बुढ़े हो जाते हो या जब आप अपनी एक उम्र पार कर जाते हो तो कहते हैं ना कि मेच्योर हो जाते हैं, तो ये मेच्योरिटी को दिखाता है। तो मेच्योर हो रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एंड वो आपको एज अ 9 ऑफ पेंटिकल देख रहे हैं कि इसके नीचे आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जैसे समय जैसे एकदम से बदल गया हो, कार्मा, जस्टिस, ठीक है। तो समय जैसे एकदम से पलट गया हो,
अब वो आप ऐसा लग रहा है कि जिस सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा था, एक टाइम पे अकेला छोड़ दिया था, रोते धोते या परेशान, आपके लिए देखा नहीं था, अब उस सिचुएशन में वो आ गए हैं और आप जो है अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। जस्टिस, यहाँ पे क्या हुआ? जस्टिस हुआ। जस्टिस क्या होता है? कर्मा, ठीक है, कर्मा एकदम पलट गया। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है। अब वो फैमिली ये हो सकता है या तो आपके पर्सन की फैमिली, या आपके पर्सन की, जैसे अगर मैरिड है, बीवी हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पे वो जो है उनको उसमें भी वो फंसे हुए हैं, अपने एक कार्मिक सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। एंड वो उसको छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको होप है कि वो छोड़ पाएंगे डेफिनेटली। और बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि इस आपको जो है ना, एक आपके जो पार्टनर है उनको होप है कि आपके साथ जो है, उनके साथ और आपके साथ इस सिचुएशन में जस्टिस होगा और आप लोग जो है डेफिनेटली एक स्टेबल लाइफ जियोगे, एक 10 ऑफ पेंटिकल की लाइफ जो है वो जियोगे। वो आपको ये पेंटिकल ऑफर कर पाएंगे और आप इसे एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। वो बहुत आपके साथ जो है हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ जो है वो चाहते हैं, और उनको ये कहीं ना कहीं एक अंदर, कहते हैं ना, एक ये जैसे एक छोटी सी एक लाइट है, ये लाइट जो है उनके दिल में जल रही है, ठीक है। अब मैंने क्यों कहा उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है? देखिए यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है अगेन, हायर नॉलेज गेन करना, हायर जाना, अपनी एनर्जीज को हायर लेके जाना। तो डेफिनेटली वो जो है आत्म मंथन में है अभी, ठीक है, अपने इनर सेल्फ को ढूंढ रहे हैं, अपने आप को ढूंढ रहे हैं, और उनको ढूंढने दीजिए, ठीक है। उनके टाइम को जो है वो लेने दीजिए, और ये चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी 21st के बाद, ये और ज्यादा बढ़ जाएगी, ये एनर्जीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये बहुत ज्यादा उनको सोल पर्जिंग होगी, अपने आप को जानने की। हीलिंग भी है, ये स्टार कार्ड जो है हीलिंग का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली जो उनको पास्ट में जो भी चीजें आपके बीच में, या तो कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, या कोई तीखी बहसबाजी हुई है, या जो भी उन्होंने दिल पे लेके बैठे हुए हैं, वो भी हील होगा, उससे भी वो हील होंगी, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं, 3 कार्ड्स हम और निकालते हैं कि डिवाइन अगर हमें कुछ और भी बताना चाहते हैं कि और क्या क्या होगा 31st की कंजक्शन के बाद उनकी एनर्जी में, और क्या चेंज आएगा। एम्परर, यस, एम्परर की एनर्जी में आएंगे। स्टेबल, काफी मेच्योर पर्सन जो डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है, चीजों को समझ सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 एंड 4 अगेन, रूट चक्रा बैलेंस होगा, फियर निकलेगा उनका, जिस चीज से, जिस समाज से, घर से, परिवार से, कम्युनिटी से, जिन चीजों को लेके वो डरते हैं ना कि हाय ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये फियर उनका निकलेगा, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में आएंगे डेफिनेटली। वो देखिए वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी तरफ जो है डिवाइन काफी सारी ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं। आपकी जो ब्लेसिंग्स है, आप जो उनके लिए मांगते हैं, वो भी उनको मिल रही है, ग्रोथ आ रही है, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी। अगर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उतनी ज्यादा बातचीत नहीं चल रही है, बहुत हल्की फुल्की बातचीत चल रही है, तो आपकी बातचीत भी जो है काफी अच्छे लेवल पे बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी। दो हमारे पास, एक तो हमारे पास एम्परर है, मेजर अरकाना 4 ऑफ पेंटिकल, नंबर दोनों ही 4 है, तो हो सकता है आपको 4 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहे हो अभी, ठीक है। एंड दोनों ही क्या होता है, ये जो है, एक तो ये है कि वो आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, आपको खोने नहीं देना, मतलब खोना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है कि वो आपको पकड़ के रख लें, ठीक है। और यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों को फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, अपने काम को लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बट जो ओवरऑल मुझे जो यहाँ मैसेज मिल रहा है वो ये मिल रहा है, काफी स्टेबिलिटी आएगी आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। जो इन आउट करते रहते थे ना, जो अपनी चीजों को समझ नहीं पाते थे, अपनी एनर्जीज को समझ नहीं पाते थे, फाइनली वो समझेंगे और मेच्योर पर्सन की तरह जो है वो एक्ट करेंगे। और डेफिनेटली आपको एज अ क्वीन ऑफ वैंस की एनर्जी में देखते हैं, आप काफी चार्मिंग है, काफी अथॉरिटिव है, आप अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, सन की तरह जो है आप शाइन कर रहे हो। और वो देखकर उनके अंदर भी डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, फेमिनाइन एक कदम आगे ही रहती है मैस्कुलाइन से, हमेशा मुझे यहाँ पे यही लग रहा है, सैक्रल चक्र और रूट चक्र, ठीक है। तो आप अपने सैक्रल चक्र पे काम करिए, जितने भी
अटैचमेंट्स हैं, जो भी लोअर एनर्जीज हैं, उनको रिलीज करिए। देन ये अपने अपने आप को भी, अपने किसी फियर को, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आगे तो बढ़ रही हूँ, पता नहीं ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इनका क्या हो रहा है, आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे फियर को, ऐसे अटैचमेंट्स को रिलीज कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप और ये एक ही हैं, ठीक है। तो अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करके, उन पे भरोसा करके आप अपने काम में आप आगे बढ़िए, अपने क्रिएटिव साइड पे आगे बढ़िए, ठीक है, अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़िए। अपने सन के जो पावर है, सन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, क्रिएटिविटी का एनर्जी होता है, ठीक है, नई शुरुआत की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, आपके करियर की तरफ आप आगे बढ़िए, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली ये भी अपने फियर्स को और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को रिलीज करके, रूट चक्रा से क्या, स्टेबिलिटी, ठीक है, रूट चक्रा से ही जो है वो फियर बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, आप जो 3D वर्ल्ड से जुड़े होते हैं। और समटाइम्स ऐसा भी होता है, आप अपने पूर्वजों से और इनके जो कर्मास होते हैं, इनसे भी जुड़े होते हैं, तो उनमें भी उनको जो है वो फियर जो है वो निकलेगा, उन चीज को वो स्टेबल करेंगे और आएंगे, ठीक है। सो आपको जो है वो डर से काम नहीं लेना है, ठीक है, आपको जो है वो मेजॉरिटी से काम लेना है, अपना इनर वर्क करना है, अपने अंदर की कमियों को ठीक करिए, उनके अंदर की कमियां ठीक होती जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे जो है, मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है, यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी यहाँ पर जो लोग हैं बेसिकली या तो वो अपने बहुत हायर लेवल सोलमेट से डील कर रहे हैं या फिर अपने प्रिंस से डील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे उन्हीं की एनर्जी आ रही है। और अगर अभी तक आप अगर कोई ऐसे पर्सन देख रहे हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई आया नहीं है, तो डेफिनेटली फिर उनकी लाइफ में जो है, उनकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल जो भी चल रहा है, ये क्लीन होने के बाद उनकी लाइफ में एक पर्सन आएगा जो काफी स्टेबल होगा। बट मोर ओवर मुझे ज्यादातर ये लग रहा है कि ऑलरेडी आप जिसके साथ डील कर रहे हो, ये उनकी रीडिंग है, ठीक है। आपके लिए अभी एनर्जी चेक कर लेते हैं, एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने क्या बोला था, आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, और अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए आप, ओके। और वो भी अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3+1=4, अगेन 4 नंबर का कार्ड, ठीक है। तो वो भी अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, आप भी अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, तो आपको अपने एंजल से, आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की जरूरत है, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज। आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है, आपको अपने पीस को फाइंड करने की जरूरत है। आपको पीस कहाँ मिलेगा, आपके अंदर, बाहर नहीं मिलेगा ना, आपका डीएम देगा, आपको अपने अंदर ही पीस मिलेगा। जाइए अपने अंदर और ढूंढिए उस पीस को, ठीक है। अटैचमेंट, इस एनर्जी से अभी आप लोग नहीं निकले हैं, निकलिए इस एनर्जी। देखिए आ गया थर्ड चक्रा, सैक्रल चक्रा। क्या बोला था मैंने आपको यहाँ पे, कि आपको जो है अपने सैक्रल चक्रा को हील करने की जरूरत है, बोला था ना मैंने यहाँ पे आपको। और ये आपके लिए मैंने कार्ड निकाला और यहाँ पर आ गया सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा को हील करिए। जितने भी आपके जो लोअर अटैचमेंट्स है ना, लोअर अटैचमेंट्स क्या होती हैं, ये देखिए अटैचमेंट भी आया है यहाँ पे, है ना। तो जो भी लोअर अटैचमेंट्स होते हैं, जैसे कि पता नहीं मेरा पॉजेसिवनेस जिसमें होती है, यहाँ पे भी ये कार्ड आया ना पॉजेसिवनेस का। तो ये वाला जो पॉजेसिवनेस होता है ना, कि पता नहीं मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या कर रहा है, ऑनलाइन तो है पर मेरा मैसेज नहीं कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, कि वो नहीं बात कर रहा, इन सब से निकले। जब तक इन सब से निकलेंगे नहीं, आगे का चैप्टर कैसे आएगा आपके सामने। आगे के चैप्टर पे जाने ना, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अपने अंदर की चीजों को ठीक करिए। अगर आपको ऐसी अटैचमेंट है तो क्यों है, क्यों है, आप अपने आप में पूरे क्यों नहीं है। अगर एक बार के लिए आप ये सोच लीजिए ना, उस पर्सन को फर्क नहीं पड़ रहा तो आपको क्यों पड़ रहा है। और अगर आप जानते हैं इस जर्नी में क्या है, तो उसके बाद फिर आप क्यों इस चीज को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने अंदर जाएंगे, आप अपने आप को जानेंगे, अपने फियर्स को दूर करेंगे, जिसमें डर लगता है मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार जब आप उसे हील कर लेंगे ना, तब आपको ये अटैचमेंट ये अटैचमेंट नहीं रहेगी, ये नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। अपने डिवाइन को अपने अटैचमेंट्स जो फियर हैं, उस पेन को रिलीज करिए, अपने डिवाइन को वहां पे रखिए, अपने डिवाइन की एनर्जी को वहां पे रखिए। और अगर आपको
पक्का पता है ना कि यही वो पर्सन है, तो ये कहीं पे भी चला जाए ये आएगा तो आपके पास ही, क्योंकि ये आपका ही है ना। तो फियर क्यों क्यों है यहाँ पे? जहाँ पे फियर है वहां भगवान नहीं है, तो भगवान जहाँ पे है वहां फियर नहीं है, तो ये फियर क्यों है? आप सोचिए, ठीक है, और उसको हील करिए। ये आपका काम है हील करना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डिवाइन गॉडेस से एक कार्ड, प्लीज यूनिवर्स। सैक्रेड स्पेस। तो अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। देखिए यहाँ पे, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। सो डेफिनेटली आपको फेथ रखना होगा यूनिवर्स पे। मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ भगवान है वहां फियर नहीं है, और जहाँ फियर है वहां भगवान नहीं है। तो छोड़ दो उस चीज को भगवान के ऊपर। जो आपका है वो आपका ही है। उसके लिए रो के गिड़गिड़ा के फियर में रह के हाय किसी और के साथ चला गया तो हाय ऐसा हो गया, तो जाने दो, जहां जा रहा है जाने दो। सोल आपकी है, वो आएगी आपके पास ही वापस, ठीक है। तो अपने डिवाइन को वहां पे, सैक्रेड स्पेस का भी क्या मतलब, सैक्रेड स्पेस क्या होता है? अपने एक ऐसी जगह क्रिएट करो, एक ऑल्टर क्रिएट करो, या अपने मंदिर के पास बैठ के पूजा करो, या फिर मेडिटेशन करो, 2-3 मिनट ही करो, लेकिन करो। या तो दिया जला के उसकी लॉ को गेज करो, या मोमबत्ती जला के उसकी लॉ को गेज करो। वो गेजिंग भी जो होती है वो मेडिटेशन होती है 1 मिनट का। 2 मिनट के लिए भी आप अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचना छोड़ के कुछ अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, अपने यूनिवर्स से बात कीजिए, और एक बार आप पॉजिटिविटी को चुन लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो भी पॉजिटिविटी को चुनेंगे। आप अपने आप को चुनेंगे ना जब, तब आपके पार्टनर आपको चुनेंगे। कैसे वर्क करता है, काम कैसे करता है ये आपको पता है ना, मिरर वर्क होता है, या आपके जो पार्टनर आपको मिरर करते हैं। तो मैं बोल रही हूँ आप अपने अंदर जाइए और अपने आप को चुनिए एज अ डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप ये देख रही हैं, आपको पता है आप ऐसी किसी जर्नी में हैं, तो आपको पता है कि जब आप अपने आप को चुनेंगी तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, मिरर करेंगे आपको। आपने अपने आप को चुना, अपने आप का मतलब क्या है, आप और आपके जो पार्टनर है वो एक है, राइट। तो जब आपने अपने आप को चुना तो आपने क्या किया, आपने अपने ट्विन को चुना, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, वो भी अपने ट्विन को चुनेंगे। आपके ट्विन आपके पार्टनर है, तो आपके पार्टनर के ट्विन कौन हुए, आप हुए, तो वो आपको चुनेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए ठीक है, इतना बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो समझ में नहीं आएगा, उसको समझिए और बेफिक्र रहिए, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा, ठीक है। अभी बहुत सारे कमेंट्स आ जाएंगे, आपको क्या पता दर्द क्या होता है, आपको क्या पता प्यार का ये क्या होता है वो क्या होता है, सब पता है मेरे को। मैं यहाँ पे ऐसे ही हवा खा के नहीं बैठी हूँ, ठीक है। सो जो बोल रही हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए रेदर देन आर्ग्यूमेंट करने के। देखते हैं अभी और रोमांस एंजल्स क्या बोलते हैं। ट्रस्ट अगेन आपके लिए तो एक ही कार्ड आ रहे हैं, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, हैव फेथ। आप भरोसा रख के 1 कदम तो बढ़ाइए, यूनिवर्स आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा, गिरने नहीं देगा। हर बार बोलती हूँ ना, आपको गिरने नहीं देगा। देखिए कार्ड देखिए, आपके सामने शफल कर रही हूँ, वेडिंग। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनकी फैमिली शादीशुदा है या बच्चे हैं या वेडिंग इन्वॉल्व है, और कुछ लोगों की जिनकी अभी पार्टनर की शादी नहीं हुई है, जो अभी भी अनमैरिड है, तो उनकी शादी होगी आगे चल के। आपको बस ट्रस्ट रखना है, सिंपल सा काम है ट्रस्ट, जो हम नहीं कर पाते। आई नो हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि हमें हर वक्त कंफ्यूजन रहती है, हर वक्त। सो प्लीज ऐसा सोच लीजिए, देखिए आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा सोच लीजिए, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, यूनिवर्स को जो भी मुझे देना है वो मेरे को बेस्ट ही देगा, ठीक है। ये पर्सन अगर मेरा है तो यही मेरे पास आएगा, चाहे कहीं पे भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज का जो है वो ध्यान रखना है, और ऐसे इतना अटूट विश्वास ना कि मतलब कोई आपका विश्वास डगमगा नहीं सकता, ऐसा विश्वास आपको दिखाना होगा यूनिवर्स पे, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे हम, अपने आप ही आ गया रोमांटिक फीलिंग्स। तो डेफिनेटली इस पर्सन को भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, और आपको भी इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, और रिलीजियस फैक्टर है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कास्ट का इश्यू हो, रिलीजन का इश्यू हो, स्टेटस अलग हो, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं।
देखिए क्या कार्ड गिरा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। सी ओके, मैं पढ़ देती हूँ। अ रिलेशनशिप हैज अ कनेक्शन दैट गोज बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। एक और कार्ड, एक क्यों, हम दो कार्ड निकालेंगे। उप्स, बहुत सारे गिर गए, ये मैं नहीं लूंगी। वन कार्ड प्लीज, वन, एक एक करके दीजिए एंजल्स प्लीज, ऐसी हड़बड़ी क्या है। चलो, be in the present and dream of the future. When we dream everything is possible. So यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में नहीं रहिए, और फ्यूचर के लिए ड्रीम करिए कि आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, मैनिफेस्ट करिए। यहाँ पे साफ साफ कहने का मतलब ये है। और जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे, ठीक है, विजुअलाइज करके मैनिफेस्ट करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। यू आर द क्रिएटिव बीइंग्स। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपनी विजुअलाइजेशन से। 3D में जो भी है वो हमारी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। सो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। बहुत कार्ड्स गिर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एक और कार्ड निकालेंगे। ओके, सो फोकस ऑन लव। सी, फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। अनकंडीशनल लव इसी को कहते हैं। हर किसी में अच्छाई देखिए, ठीक है, क्या अच्छा मिल सकता है आपको, उसे अच्छी चीज पिक करने की कोशिश करिए हर जगह से। अच्छी चीज में भी नेगेटिविटी अगर आप ढूंढ रहे हैं, अगर पॉजिटिव रीडिंग आई है उसमें भी अगर आप नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, तो अभी आप जो है आपको बहुत काम करना है फिर, ठीक है। जिस दिन आप पॉजिटिव, नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव ढूंढने लग जाएंगे ना, उस टाइम आप सही रास्ते पर होंगे, ठीक है। रिलीज अगेन, मेरे प्यारे बंधुओं, रिलीज करो प्लीज। मत पकड़ के बैठो ऐसे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, स्टक हो जाओगे और फिर खुद ही परेशान हो जाओगे। आप नहीं करोगे तो डिवाइन कराएगा, उल्टा लटका के कराएगा फिर वो आपको। क्यों चाहते हो ऐसा? हायर सोल, देखो आपकी हायर सोल से मैसेज है। Our higher soul, our higher self communicates with our physical body through our emotions, feelings and intuition. तो आपकी हायर सोल जो है आपको मैसेज दे रही है, आपकी इंट्यूशन से कनेक्ट होके आपको मैसेज दे रही है, आपकी फिजिकल बॉडी से आपको कनेक्ट होके मैसेजेस दे रही है। उसको सुनो, समझो, रिलीज करो। एक और कार्ड लेंगे। नो, से नो टू द डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको जहां नो कहना है ना, वहां नो कहना पड़ेगा। हर किसी को यस यस करके प्लीज नहीं कर सकते। कुछ लोगों का होता है ना जबरदस्ती, आपको पता है आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में, आपको पता है ये कनेक्शन क्या है, लेकिन लोग नहीं नहीं भाई घर वाले शादी कर लो, शादी कर लो। भाई जहां नो बोलना है वहां नो बोलना है, वो आपका अथॉरिटी, आपकी लाइफ है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें डिवाइन कुछ भी नहीं कर सकता, वो आपका चॉइस है। या तो आप शादी कर लोगे, लेकिन फिर डिवाइन क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो तो आपको करना ही है ना। आप शादी कर लोगे फिर उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जहां पे आपको यस करना है वहां यस करो, जहां नो करना है वहां नो करो। इस चीज को, इस फर्क को समझो। नेगेटिविटी को नो करना है, ठीक है। नेगेटिविटी को नो करना है आपको, नेगेटिव लोगों को नो करना है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपसे लेना जानते हैं एनर्जेटिकली, या फिर कुछ भी आपके पास तभी आते हैं जब कोई काम है, आप भी करके दे देते हो कि चलो कोई बात नहीं। आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीखिए प्लीज, आपको करने की जरूरत है। चलिए अब भी हम इससे भी देख लेते हैं। ये दो कार्ड आ गए। वाटर एलिमेंट, ओके। नेवर गिव अप, देखिए आपके लिए कार्ड भी क्या आ रहा है, नेवर गिव अप वाले कार्ड आ रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना, आप अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंचोगे, ठीक है। आपकी शादी जरूर होगी, आपका भाग्य जरूर पलटेगा। आपको गिव अप नहीं करना, बस अपने ऊपर काम करना है थोड़ा सा, ठीक है। पेशेंस, पेशेंस। वाटर एलिमेंट, अपने वाटर को
और एलिमेंट को ठीक करिए। बहुत सारे लोग हो सकते हैं वाटर साइन से भी हों, लेकिन यहाँ पे भी मुझे वाटर दिख रहा है। आपको हीलिंग की जरूरत है, अपने अपने एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। अपने मून को बैलेंस करिए, बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस करिए। वाटर यहाँ पे मून को रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। आप बैलेंस डाइट लीजिए, नींद जो है वो सही से कंप्लीट कीजिए। अगर आप फुल मून, न्यू मून के आसपास डिसबैलेंस होते हो तो उस पैटर्न को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इन सब चीजों को आप जो है थोड़ा सा इन सब अपने अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर नहीं बोल रही, अपने ऊपर थोड़ा सा स्टडी करिए। नाउ और नेवर, तो ये आपकी सिचुएशन है। गिव अप नहीं करना है अभी और नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। अगर हार मान ली तो फिर आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, जिसके लिए हर सोल आती है धरती पे ना, वो सब रुक जाएगा। एक कार्ड और लेंगे, फिर फंस जाओगे किसी कर्मा में। Soon you will get your answer, ठीक है। बहुत जल्दी जो आप आंसर ढूंढ रहे हो ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड सी बॉटम ऑफ द डे क्या है, गॉडेस एनर्जी। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है माता रानी की एनर्जी है, यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस की एनर्जी है। बहुत सारे लोग होंगे जो समझ भी रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भी ऐसे डिवाइन फेमिनाइंस, ऐसी हायर सोल्स देख रही हैं जिनको ये सब चीजें पता है, जो अपने ऊपर काम कर रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग दिल से कमेंट करो ना करो, लेकिन मन में एक बार रुक के पॉज करके ना इनके लिए प्रेयर कर दो कि आपकी ही जो हमारे साथ जो दूसरी सोल्स हैं, वो भी हमारी, कहते हैं ना, सोल सिस्टर, सोल ब्रदर, सब भाई बहन ही है, ठीक है। तो वो भी अपने पाथ पर आगे आए, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। उनके लिए भी आप ब्लेसिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हम ऐसी एनर्जी में हैं, हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं। जब हम उनके लिए ब्लेसिंग्स देंगे तो वो जरूर उनको जो है, कहते हैं ना कि जहां पे वो अटक रहे हैं, हमारी ब्लेसिंग्स उनके वो हेल्प और वो हाथ की तरह जो उनको पकड़ के वहां से खींच लेगी, ठीक है। तो वो जरूर कीजिए अपने दिन में एक बार ही, आप अपने दिल से जो है सभी सोल्स को ब्लेसिंग्स जरूर दीजिए, ठीक है। अब एक हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ओरेकल से आपके लिए क्या है कार्ड। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव चेंज करिए चीजों को देखने का, ठीक है। नजरिया बदलिए। ट्रुथ, ठीक है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी in whatever you do and believe is must, so that you can evolve to the next level. मैं क्या बोल रही हूँ आपको, अपने साथ सच्चे रहिए, ठीक है। डिवाइन से झूठ बोल के, अपने आप से झूठ बोल के कहीं नहीं जाएंगे आप, ठीक है। आपको पता है आप जो करोगे उसमें आपको जो है डिवाइन सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर डिवाइन से चीट करोगे, यूनिवर्स से चीट करोगे, तो फिर यूनिवर्स आपको उल्टा लटकाना जानता है, ठीक है। सो चीट मत करिए अपनी जर्नी में, ठीक है। अपनी जर्नी में डिवोट करिए, पर्सपेक्टिव चेंज करिए अपनी जर्नी को देखने का। आपको लग रहा है कि आपको उठा के क्यों डाल दिया, ऐसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपके जैसे, हमारी सोल खुद डिसाइड करके आती है। A+++ वाले स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग डिवाइन के, ठीक है। खुद डिसाइड करके आते हैं कि हम इस धरती की वाइब्रेशन को हाई करने में अपना योगदान देंगे, ठीक है। बहुत आप, हम जैसी सोल्स जो हैं वो सेल्फिश बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, ये अच्छी बात वैसे भी नहीं है, ठीक है। जैसे बाकी के 3D के लोग जो कर रहे हैं, जिनको ये कनेक्शन, ये डिवाइन कनेक्शन के बारे में नहीं पता होता, डिवाइन के बारे में नहीं पता होता, फिर आप में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। अपने आप को थोड़ा सा ऊपर लेकर जाइए, अपने आप की हेल्प के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कीजिए। अब इस प्लैनेट की भी हेल्प कीजिए जो आपका भार ढो रही है, आपको एक अच्छा जीवन दे रही है ना, उसका भी आभार व्यक्त करिए, ठीक है। मैं हमेशा करती हूँ, मैं हमेशा अपनी पूजा में धरती माँ का, माँ प्रकृति का जो है मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप भी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो आपको जरूर बताना है, और कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपनी चीजें मुझे बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा, और तभी मैं उसको गाइड कर पाऊंगी आगे, ठीक है। सो कहते हैं ना कि अपने एक हीलर से या अपने डॉक्टर से, अपने गाइड से छुपाइए मत, बताइए मुझको, मुझे बताएंगे तभी मुझको समझ में आएगा कि मैं आपकी आगे कैसे हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। सो ओपनली अपने दिल की बात आप बोल सकते हो,
ठीक है, बट नो नेगेटिव कमेंट। ओके, आपको सही लगता है, गलत लगता है, क्रिटिसाइज करना है, एक तरीके से करिएगा, लेकिन नेगेटिव होके नहीं। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल प्लेस है मेरे लिए ये, मेरे लिए यहाँ मेरे एंजल्स, मेरे बाबा की गाइडेंस आती है। सो मैं यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं चाहूंगी। सो इस चीज का ख्याल रखिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। बाय।